नमस्कार साथियों, आज की सेशन में आपका स्वागत है। यानी आज का टॉपिक है कि ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के बारे में, यानी कितने लोगों ने संविधान निर्माण में सहायता की थी और कितनी समितियों और कितनी बैठकों के रूप में, और हमारे संविधान के अंदर कितने संशोधन है। यही चीज आज अपन इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान यानी इसकी बैठक कब हुई थी। इसकी प्रथम बैठक हुई थी जुलाई 1946 के अंदर। जुलाई 1946 के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी। और ये बैठक कैसे हुई थी? यानी कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के कारण, कैबिनेट कैबिनेट मिशन की कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के कारण, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के कारण यह बैठक रखी गई थी जुलाई 1946 के अंदर। आगे है कि संविधान संशोधन की प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी संविधान निर्माण की पहली बैठक कब हुई थी? यह हुई थी जुलाई 1946 के सॉरी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया और किन किन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। यानी इसमें पहला बहिष्कार किया था जो मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के लोग थे। मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया था संविधान निर्माता के अंदर। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 के अंदर हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और जब पहली बैठक के बारे में सोचा गया जुलाई 1946 के अंदर, यानी पहली बैठक के बारे में पूछे तो क्या है? 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। और इसमें बहिष्कार किसने किया था? बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग के लोगों ने, उसका बहिष्कार किया था। आगे देखिए कि इसकी प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे और उन्हें स्थायी थे या अस्थायी रूप से, यानी सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया। इनका प्रथम अध्यक्ष चुना गया, जो कि अस्थायी रूप से थे। अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे भारत के प्रथम यानी अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद में इनको स्थायी सदस्य किसको बनाया गया? स्थायी सदस्य सर्वसम्मति से यानी स्थायी सदस्य बनाया गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी अगर पूछे कि अस्थायी सदस्य कौन था, प्रथम अस्थायी सदस्य वो था सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य प्रथम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य वो यानी पारित किया गया था। आगे और आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, 2 मिनट, यानी 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। यानी कब किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। और इसकी मंजूरी कब मिली थी? इसकी मंजूरी मिली थी 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी। यानी किससे मिली थी? संविधान सभा से। संविधान सभा से इनको स्वीकृति मिली थी। किसकी मिली थी? कि उद्देश्य प्रस्ताव की इनको स्वीकृति मिली थी। किसको मिली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। तथा आगे इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था कि आगे अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति के क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था कि प्रारूप समिति थी, उनके अध्यक्ष ये चुने गए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये कब, इनकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को किसकी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। और इनकी प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। यानी किसकी स्थापना? प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। और किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे यानी इसको बनने में, पूरे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी पूरे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत का है। यानी सबसे बड़ा लिखित में संविधान है वो किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? वो है भारत। और इनके संविधान में यानी कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको बनने में लगा था। आगे यानी 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुए थे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर से हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर के हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। तथा इसे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उसमें यह लागू किया गया। पूरे देश के अंदर ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तथा बी आर अंबेडकर को यानी संविधान का जनक भी माना जाता है। यानी संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक माना जाता है। तथा इसे यानी कब अंगीकृत किया गया? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में इसे लागू किया गया। और नवनिर्मित संविधान में 22 तो भाग थे, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। और 8 इसमें कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। यानी क्या है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब जो ये 8 अनुसूचियां ये बढ़कर 12 अनुसूचियां हो चुकी है। यानी पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी और इसके बाद में अब इसमें संशोधन वगैरह करके इसमें 12 अनुसूचियां बनाई गई है और 395 अनुच्छेद थे और कुल भाग थे 22 भाग थे। और जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, यानी संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। यानी संविधान की कुंजी क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? यानी संविधान की कुंजी कहा जाता है।